अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सुपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांक इकाई 3, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, भाग 6। बच्चों, इससे पहले के 5 भाग में हमने पाठ के शब्द, शब्दार्थ, नए शब्द, पाठ की समझूती, प्रश्नों के उत्तर देखे हैं। आज हम उसके बाद का स्वाध्याय देखेंगे, जिसमें हम भाषा सज्जता यानी कि हम व्याकरण, लिंग परिवर्तन आदि देखेंगे, जो आपको ध्यान से समझना है और सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का खास ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की कॉपी में 2 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है। तो चलिए ध्यान दीजिए। देखिए, लिंग परिवर्तन। यहाँ पे हमें लिंग परिवर्तन के अलग अलग प्रकार दिए हैं, किस तरह हम लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमें ये लिंग परिवर्तन दिए गए हैं और उसका प्रकार। तो सबसे पहले हम प्रकार पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, फिर हम लिंग परिवर्तन देखेंगे। देखिए, इस प्रकार अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में आनी या आने लगाने से स्त्रीलिंग बनता है। यानी अगर पुल्लिंग शब्द है तो उसके पीछे आनी या आने लगाने से वह कौन सा शब्द बन जाएगा? पुल्लिंग। जैसे कि देखिए, देवर, देवरानी, सेठ, सेठानी, रुद्र, रुद्राणी, जेठ, जेठानी, नौकर, नौकरानी, इंद्र, इंद्राणी। यानी कि इन शब्द के पीछे हमने कौन से शब्द का उपयोग किया? आनी और आणी। आगे देखिए नंबर 2। इस प्रकार के पुल्लिंग शब्द के अंत में वान या वती करने से स्त्रीलिंग रूप बनता है। यानी कौन सा शब्द उमेरना है? वान या वती। देखिए, जैसे कि भाग्यवान, भाग्यवती, रूपवान, रूपवती, बलवान, बलवती, पुत्रवान, पुत्रवती। यहाँ हमने कौन सा शब्द उमेरा? वान और वती। आगे देखिए, इस प्रकार शब्द के अंत में मान या मति करने से स्त्रीलिंग रूप बनते हैं। देखिए, बुद्धिमान का बुद्धिमती, श्रीमान का श्रीमती। कौन से शब्द हमने लगाए? मान या मति। आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है? इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में ता या त्री करने से स्त्रीलिंग बनता है। कौन सा शब्द हमें लेना है? ता या त्री। नेता, नेत्री, कर्ता, कर्त्री, अभिनेता, अभिनेत्री, विधाता, विधात्री। कौन सा शब्द का उपयोग किया हमने? ता या त्री। आगे देखिए, पुल्लिंग शब्द के अंत में नी जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। नी प्रत्यय लगाने से पहले मूल शब्द को इकारांत में बदलना होगा। कौन सा शब्द का हम उपयोग करेंगे? नी। रोगी, रोगिणी, वाहन, वाहिनी, स्वामी, स्वामिनी, सौभाग्यशाली, सौभाग्यशालिनी। हमने कौन सा शब्द का उपयोग किया? नी। आगे देखते हैं। इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में ई जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। हमें कौन सा शब्द उपयोग करना है? ई। जैसे कि देखिए, फूलदान, फूलदानी, चायदान, चायदानी। हमने यहाँ पे कौन सा शब्द का उपयोग किया? ई। कौन सा शब्द? ई।
आगे देखिए, ऊपर जैसे कई शब्द होते हैं जिनका लिंग परिवर्तन करने के बाद शब्द का पूर्ण परिवर्तन करना पड़ता है। यानी कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संपूर्ण शब्द ही बदल जाते हैं। आनी, मती, नी, ई ऐसे कोई भी शब्द सिर्फ नहीं उमेरने होते, पूरा शब्द ही बदल जाता है। जैसे कि वर, वधू, पति, पत्नी, विधुर, विधवा, विद्वान, विदुषी, सास, ससुर, ननद, नंदोई, सम्राट, साम्राज्ञी, साधु, साध्वी, नर, नारी। हमारा यह लिंग परिवर्तन यहीं पे पूर्ण होता है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये सभी लिंग परिवर्तन उसकी व्याख्या के साथ आपको अपनी हिंदी की कॉपी में सुंदर स्वच्छ अक्षर में 2 बार लिखना है। कैसे लिखेंगे? 1 बार व्याख्या लिखेंगे और 2 बार लिंग परिवर्तन। कैसे? 1 बार व्याख्या और 2 बार लिंग परिवर्तन। अब हम आगे देखते हैं। चित्र के आधार पर काव्य लिखे। देखिए, ये है चित्र। किस चीज का चित्र है? ये एक फूल का चित्र है। इस चित्र के आधार पे हमें काव्य यानी कि काव्य की कुछ पंक्तियां लिखनी है जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का ही है। ध्यान दीजिए, कितना सुंदर प्यारा फूल देखो, रहा हवा में झूल, मधुर मधुर इसकी मुस्कान, यह तो है बाग की शान। यह हमारी काव्य पंक्ति भी यहीं पे पूर्ण हुई और हमारा पाठ्य पुस्तक का इकाई 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स भी यहीं पे पूर्ण हुआ। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये जो अभी हमने काव्य पंक्ति देखी है वो आपको हिंदी की पाठ्य पुस्तक में लिखनी है। कहाँ लिखनी है? पाठ्य पुस्तक में। आशा करती हूँ कि सब कुछ अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।